हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड में लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। कैश लेटर्स, ऑफर लेटर्स मजीद डिले होने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली चीजें उस तरीके से नहीं हो रही हैं जिस तरीके से होनी चाहिए थी और कुछ दिनों से अपडेट्स आ रही थी कि कोई स्ट्राइक एक्शन जो है वो प्लान हो रहा है और फाइनली स्ट्राइक एक्शन प्लान हो चुका है और नेक्स्ट वीक यूनिवर्सिटी जो है वो स्ट्राइक पर जा रही है पूरा हफ्ता। तो बहुत ही ज्यादा एक पैनिक की सिचुएशन इस वक्त हो रही है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी, क्योंकि हम लोग इस वक्त मिडल में हैं। बिल्कुल हमारी असेसमेंट्स चल रही हैं जिसको आप लोग मिड टर्म भी कह सकते हो। फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होती है वो इस वक्त है, ड्यू डेट्स हैं असाइनमेंट्स की, सबमिशन की, प्रेजेंटेशंस वगैरह। तो वो सारा प्रोसेस हमारा अभी बीच में है और अब हमें उसको भी एडजस्ट करना है अकॉर्डिंगली कि किस तरीके से हम अपना वो सारा प्रोसीजर जो है उसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने मार्किंग्स वगैरह करनी है, टाइम पे सब कुछ चीजें खत्म करनी है। ट्राइमेस्टर ऑलरेडी हम लोग जो है वो 8 वीक्स पढ़ा चुके हैं और अब सिर्फ 4 हफ्ते का पीछे हमारे पास ट्राइमेस्टर रह गया है। तो बहुत एक इस वक्त जो है ना सिचुएशन फंसी हुई है। स्ट्राइक एक्शन यहाँ पर पहली दफा यूके में इतने बड़े पैमाने पर हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर स्ट्राइक एक्शन ये प्लान हो रहा है। पहले भी हुआ था, 2019 में भी स्ट्राइक एक्शन हुआ था यूनिवर्सिटीज के अंदर, बट दैट वाज नॉट ऑन दिस स्केल। इस दफा जो है वो डिस्ट्रप्शन आ रहा है। वैसे कोशिश यही करती हैं यूनिवर्सिटीज की अगर कोई स्ट्राइक एक्शन प्लान्ड है भी तो स्टूडेंट्स पर उसका इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन इस दफा क्योंकि स्ट्राइक एक्शन इतने बड़े पैमाने पर प्लान किया गया है कि उसका स्टूडेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट डेफिनेटली आ रहा है। स्ट्राइक एक्शन में ये होता है कि जितने भी टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, लाइब्रेरियंस हैं, जो भी यूनिवर्सिटी का स्टाफ है, वो जिस भी यूनियन में के साथ अटैच है एम्प्लॉय यूनियन की, उनके दी गई डेट्स के ऊपर वो स्ट्राइक पे जाएगा, वो काम नहीं करेगा और जो है वो वर्किंग नहीं होगी यूनिवर्सिटी के अंदर। जीसीयू जो है वो भी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जीसीयू के एम्प्लॉयज 21, 22, 23, 24, 25 और 30 नवंबर की स्ट्राइक जो है वो प्लान हुई हुई है स्ट्राइक एक्शन, जिसके अंदर एम्प्लॉयज जो जिस भी यूनियन के साथ हैं वो अपनी यूनियन की दी गई डेट्स के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। और ये सिर्फ जीसीयू नहीं कर रहा है, ऑल ओवर द यूके 150 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि स्ट्राइक एक्शन में इस दफा पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेशनल स्ट्राइक है, डेट्स सब जगह सेम होंगी। इन्हीं दिनों में हर यूनिवर्सिटी स्ट्राइक पे जाएगी, हर यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज मेरा मतलब है। और जो है 150 यूनिवर्सिटीज के 70,000 से ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं वो इस स्ट्राइक एक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए तो ये मुश्किल है ही है, बिकॉज वो लोग अभी किसी ने प्रेजेंटेशंस देनी है, किसी ने जो है वो असाइनमेंट्स देनी है, तो वो एक इशू तो है ही जिसको हम लोग केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ में जो अपकमिंग अप्लाई जो कर रहे हैं, जो आप लोग हैं जिन्होंने कैश दिए हुए हैं, कैश डिपार्टमेंट्स वाले भी स्ट्राइक पर जा रहे हैं, एडमिशन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी स्ट्राइक पर जा रहे हैं। तो आप एक हफ्ता मजीद डिले देख लो कि एक हफ्ता स्ट्राइक एक्शन की वजह से आप लोगों की चीजों में मजीद डिले आएगा। ऑफर लेटर्स में, कैश की प्रोसेसिंग में, किसी का कोई इशू है यूनिवर्सिटी के साथ, कोई जिस भी मेल का वेट कर रहा है, एक हफ्ता आप अपना माइनस कर दो उसके बीच में से, बिकॉज उसमें स्ट्राइक एक्शन प्लान हुआ है। और साथ में ये पहला स्ट्राइक एक्शन है, वो ये कह रहे हैं कि अभी हमने ये स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग हमारी 21 नवंबर से हो रही है। अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर हम ऐसी ही स्ट्राइक और इससे भी बड़ी स्ट्राइक ऑल ड्यूरिंग द विंटर्स और नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में भी हम स्ट्राइक करेंगे। तो मतलब कि आप समझो कि पूरा जो जनवरी इनटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके आने तक यहाँ पर ये स्ट्राइक चल रही हो सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसके बाद और भी स्ट्राइक एक्शंस को प्लान किया जाएगा। स्ट्राइक बेसिकली हो रही है पे के ऊपर, पे गैप के ऊपर, और जो है वो एक इक्वल पे के ऊपर हो रही है, क्योंकि उनको ये है कि हमारा क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अभी और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं। तो जो एम्प्लॉयज हैं, जो टीचर्स, लेक्चरर्स, जो लोअर लेवल का स्टाफ है, वो इसलिए स्ट्राइक कर रहा है कि हमें हमारा राइट दिया जाए। हम जितनी एफर्ट करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, हमें हमारी सैलरी उसके हिसाब से मिलनी चाहिए, बिकॉज हमारे लिए भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई है और हमें बहुत मुश्किल आ रही है अपने टू मीट आवर एंड्स।
तो इस वजह से ये सारा स्ट्राइक एक्शन प्लान किया गया है। सिर्फ यूनिवर्सिटीज की हद तक बात नहीं है, पिछले 2-3 हफ्ते से हम वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं बिकॉज रेल सर्विस जो है यहाँ पर वो स्ट्राइक पर है। रेल्स में बहुत ज्यादा डिलेज आ रहे हैं, ट्रेनें नहीं आती, ट्रेन आ जाती हैं तो फिर वो उनमें रश इतना ज्यादा होता है, क्योंकि जहां पर पहले घंटे में 4 ट्रेन आती थी वहां पर घंटे में 1 ट्रेन आती है। तो इस वजह से बहुत डिसरप्शन है ट्रेवल की। बसेस की जो कंपनीज हैं स्ट्राइक नहीं भी कर रही हैं, तो ट्रेन्स का जो सारा लोड है वो बसेस के ऊपर आ रहा था और बसेस में भी डिलेज बहुत ज्यादा थे। बसेस के अंदर जो है वो जगह नहीं मिलती, बसेस आती नहीं है, कैंसिलेशंस बहुत हो रही हैं, बहुत ज्यादा। इस वक्त एक हर सेक्टर जो है ना वो एक अलग स्ट्राइक एक्शन प्लान कर रहा है और हर सेक्टर ही उससे इफेक्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि क्या ये राइट टाइम है यूके में आने का। तो देखिए, इतना ज्यादा कोई बड़ा मसला नहीं है। जब एक दफा आप यहाँ पर आ जाते हो फिर तो मैनेज आप कर ही लेते हो। मतलब जैसे अगर पहले मैं फॉर एग्जांपल 1 घंटा पहले निकलती थी घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो अब मैं 1.5-2 घंटा पहले निकलती हूँ, ताकि मेरे पास इनफ टाइम हो और मुझे कोई ना कोई बस मिल जाए जो कैच करके मैं अपनी यूनिवर्सिटी चली जाऊं। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेते हो, मैनेज हो जाता है। पर जब तक आप यहाँ आते नहीं हो तब तक आपको ज्यादा एक पैनिक लगता है और ज्यादा आप परेशान होते हो, बिकॉज आपकी डेडलाइंस होती हैं, कैश लेना है, वीजा अप्लाई करना है, वीजा मिलना है। तो उस पीरियड में आपको ये ज्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं चीजें। एक दफा आप यहाँ आ जाओगे फिर इतना ज्यादा मैनेज करना इशू नहीं है। ठीक है, ये स्ट्राइक्स वगैरह यहाँ पहले भी होती रहती थी, बट अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, अब अखराजात ज्यादा हैं, सैलरीज कम है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हर सेक्टर ही जो है ना वो स्ट्राइक्स पर जा रहे हैं। 2 महीने पहले जो है सितंबर के अराउंड यहाँ पर जो हमारी काउंसिल है ग्लासगो में, वो काउंसिल के एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर गए हुए थे। और आप सोचिए कि मैंने ग्लासगो में कभी ऐसा सिचुएशन नहीं देखी थी, क्योंकि रोड साइड जो बिन्स होते हैं, पब्लिक बिन्स, वेस्ट डिस्पोजल जो सर्विस थी वो सारी स्ट्राइक पर गई हुई थी इनकी। और ग्लासगो में कूड़े के ढेर लगे हुए थे और मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा यहाँ पर 3 सालों में कि इतना ज्यादा कूड़ा हो। घरों से वो बिन मैन जो थे वो नई बिन क्लियर कर रहे थे, बाहर रोड्स पे कूड़ा ऐसे उड़ रहा था यहाँ पर और बहुत ही बुरा हाल हो गया था। मतलब इतना गंदा मैंने कभी भी नहीं देखा सिटी को, जितना गंदा मैंने 2 महीने पहले देखा। तो बहुत ही इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से बहुत मसला भी हो जाता है, आप लोग अच्छा भी नहीं फील करते हो। उस टाइम पर मुझे याद है कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे जो आए थे, कुछ इंडियन सब्सक्राइबर्स भी थे, एक लड़की भी थी इंडियन, उनकी एक वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली थी। सो आई रिमेम्बर शी वाज सेइंग टू मी कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ और ये कैसा इलाका है और ये कितना गंद है। तो आई जस्ट फेल्ट सो बैड एंड आई सेड यू हैवंट अराइव्ड एट द राइट टाइम, द टाइमिंग इज रॉन्ग, सिटी इज ब्यूटीफुल बट इट्स जस्ट द स्ट्राइक एक्शन दैट इज मेकिंग थिंग्स लुक रियली बैड। तो ये फर्क पड़ता है चीजों का। अब आप लोग जब इस टाइम पर अप्लाई कर रहे हो और यूनिवर्सिटी स्ट्राइक एक्शन में चली गई हैं, वो आपका काम नहीं करेंगी, वो प्रोसेसिंग नहीं करेंगी, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होगा कि यूके की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो टाइम पे प्रोसेसिंग नहीं करते। जिन्हें तो मिल गए हैं कैश लेटर्स, उनको तो मैं कहूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया ये, बिकॉज अब आपने सिर्फ वीजाज ही अप्लाई करने और आपका अब यूनिवर्सिटी से कोई लिंक नहीं है एज सच। जब तक आपको कैश मिल जाता है तो उसके बाद आपने बस अपना वीजा करना है और आपने आके फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी के साथ डीलिंग करनी है। लेकिन जिनके अभी भी नहीं मिले वो लोग तैयार रहें कि अगला 1-1.5 हफ्ता यूनिवर्सिटीज आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, आपकी मेल्स का जवाब नहीं देंगी, मे बी कोई आपका फोन भी ना उठाए। तो स्टे ट्यून्ड और थोड़ा सब्र का आप लोग मुजाहिरा करिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एम्प्लॉयज यहाँ स्ट्राइक पर हैं तो कोई भी अवेलेबल ही नहीं होगा आपको अटेंड करने के लिए। आई होप कि इस सब डिलेज के बावजूद भी आपका प्रोसेसिंग टाइम पर हो जाए और आप लोग यहाँ आ पाओ जनवरी इनटेक के लिए। दिस इज नॉट द वेरी बेस्ट ऑफ द टाइम टू कम एंड प्रोसेस योर एप्लीकेशन, बट स्टिल ये सब चीजें साथ साथ चलती रहनी है यहाँ पर। अब ये सब कुछ तो होगा ही, इन्फ्लेशन ज्यादा है, इकोनॉमिक एक इंस्टेबिलिटी आई हुई है मुल्क में, तो ये सारी चीजें इसके साथ साथ ही चलती हैं यहाँ पर। और ये लीगल राइट है एम्प्लॉयज का, इसलिए यहाँ पर कंपनीज एम्प्लॉयज को रोक नहीं सकती हैं कि वो स्ट्राइक पर मत जाएं या स्ट्राइक को वो किसी और टाइम पर कर लें। और स्ट्राइक का बेसिक मकसद भी यही होता है कि ऐसे टाइम पर प्रेशराइज किया जाए अपने एम्प्लॉयर को जब उसके लिए मैनेज करना डिफिकल्ट हो। तो स्ट्राइक के लिए उन्होंने चुन के बहुत अच्छा टाइम ये चूज किया है अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए, बिकॉज इस टाइम पर असेसमेंट्स चल रही हैं, इस टाइम पर मार्किंग के लिए स्टाफ की जरूरत है, इस टाइम पर स्टूडेंट की क्यूरीज का नंबर बहुत बढ़ जाता है, स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर रहे होते हैं ट्यूटर्स को, उनकी क्यूरीज आ रही होती हैं,
एडमिशन इस वक्त पीक पर है, कैश लेटर्स इशू करने हैं और इस टाइम पर आकर एन उन्होंने स्ट्राइक की है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जो भी नई ताज़ा अपडेट्स होंगी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जीसीयू के हवाले से भी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। बाय बाय।